बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वाक़या है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का। आइए जानते हैं हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से आखिर क्यों मिलना चाहते थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। एक मर्तबा बनी इसराइली को खुबा देने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए। आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया, लोगों में ज्यादा आलिम कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ज्यादा आलिम हूँ। तो अल्लाह ताला को आपका ये अंदाज पसंद नहीं आया। अल्लाह ताला ने आप पर अताब फरमाया, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने सवाल के जवाब को रब्ब ताला की तरफ मंसूब नहीं किया। हालांकि ये कहना चाहिए कि अल्लाह ताला बेहतर है। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर वही की के मेरे बंदों में से एक बंदा दरियाओं के मिलने की जगह में रहता है, वो तुमसे ज्यादा इल्म रखता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे रब्ब, मैं उन्हें कैसे पाऊंगा? तो आपको बताया गया कि तुम अपने थैले में एक मछली बंद करके अपने साथ ले लो, जहां तुम्हारी मछली गुम हो जाए वही उनका मकाम होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस जवान को अपने साथ लिया उनका नाम यूशा बिन नून था, जो आपकी खिदमत व सोहबत में रहते थे और आपसे इल्म हासिल करते थे। मजमा उल बहरीन से मुराद दो दरियाओं की जगह, यानी दो दरिया जहां मिलेंगे वहीं तुम्हें हजरत खिजर अलैहिस्सलाम मिल जाएंगे। उसकी निशानी ये बताई गई है कि जहां तुम्हारी मछली गुम हो जाए उसी मकाम में उनको तलाश करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पहुंचने का पक्का इरादा कर लिया और फरमाया कि मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा, यहाँ तक कि वहां पहुंच ना जाऊं। बेशक वो जगह कितनी ही दूर हो, मेरा सफर वहां पहुंचने तक जारी रहेगा। फिर इन हजरात ने रोटी और भुनी हुई नमकीन मछली अपने साथ एक थैले में ले ली ताकि रास्ते में काम आए। फिर ये अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गए। जहां एक पत्थर की चट्टान थी, वहां इन हजरात ने आराम किया और सो गए। भुनी हुई मछली थैले में जिंदा हो गई और तड़प कर दरिया में गिर गई। उस पर से पानी का बहाव रुक गया और एक मेहराब सी बन गई। हजरत यूशा बिन नून बेदार हो चुके थे, मछली के जिंदा हो कर दरिया में गिरने को देख रहे थे, लेकिन ये वकिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए थे। दोनों हजरत वहां से चले। दूसरे दिन खाने के वक्त तक अपना सफर जारी रखा। जब दूसरे दिन खाने का वक्त हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सफर की थकान भी है और भूख की शिद्दत भी, इसलिए थैले से रोटी और मछली निकालो ताकि खाना खा ले। उस वक्त यूशा बिन नून को याद आया। उन्होंने कहा, मछली तो जिंदा होकर दरिया में चली गई थी। भुनी हुई मछली का जिंदा होकर दरिया में जाना हैरान और ताजुबनाक मामला था। हजरत यूशा ने अपने भूलने को शैतान की तरफ मंसूब किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत यूशा वहां लौट कर आए जहां मछली जिंदा होकर पानी में चली गई थी। पानी का बहाव रुकने की वजह से मुख्तलिफ निशानत मौजूद थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही मकाम हमारा मकसाद है। दोनों ने तलाश करना शुरू किया, यहाँ तक कि वो एक चट्टान के पास आए तो देखा कि एक शख्स चादर ओढ़े लेट रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया। उन्होंने कहा, इस जमीन में सलाम कहाँ से आ गया? ये तो कोई सलाम करने वाला कभी नजर नहीं आया। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मूसा हूँ। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, बनी इसराइल के मूसा? आपने कहा, जी हाँ। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने जो इल्म तुम्हें अता फरमाया वो मुझे अता नहीं फरमाया, और जो इल्म मुझे अता फरमाया तुम्हें नहीं अता फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैं आपकी ताबेदारी कर सकता हूँ कि तुम मुझे वो इल्म अता कर दो। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को मालूम था कि इनमें जाहिरी शरीयत का इल्म अता किया गया है, ये बातिनी अमूर पर सब्र नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्हें कहा, तुम कैसे सब्र कर सकोगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इंशा अल्लाह सब्र करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि पहले ही कह चुके थे कि मैं इंशा अल्लाह सब्र करूंगा और आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा, इसलिए आपको खिजर अलैहिस्सलाम ने साथ रहने की इजाजत दे दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे चल रहे थे। उनके करीब से एक कश्ती वाले लोगों ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को पहचान लिया था, इसलिए उन लोगों आपस में कलाम किया कि इन्हें कश्ती में सवार करना चाहिए। लिहाजा उन्होंने बगैर मजदूरी लेने के उन हजरात को सवारी कर लिया। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कश्ती का एक तख्ता उखाड़ दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ताजुब करते हुए कहा कि इस कौम ने हमें बगैर मजदूरी
के कश्ती पर सवार किया, तुमने इसे तोड़ दिया। तुम लोगों को गर्क करना चाहते हो। ख्याल रहे ये कश्ती का टोना किनारे के करीब जाकर था और खिज्र अलैहिस्सलाम ने वक्त के तौर पर उसने कील भी लगा दिया था। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जो कहा था कि तुम जाहिर देखकर सब्र नहीं कर सकोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझसे भूल वाकई हो गई है, इसलिए इसमें मेरी कोई गिरफ्त ना करे। जब कश्ती से दोनों हजरात निकले तो किनारे पर चल रहे थे। जब उनका गुजर एक बस्ती से हुआ, वहां लड़के खेल रहे थे। एक लड़का जो तमाम लड़कों से ज्यादा हसीन और साफ सुथरा था, आपने उसे सर से पकड़ा और उसका सर जुदा कर दिया। एक रिवायत में ही आपने उसे लिटाकर छुरी से ज़ब्ह कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े गुस्से में जोरदार आवाज से कहा, ये तुमने कितना बुरा काम कर दिया, एक नाबालिग बच्चे को कत्ल कर दिया। जो साफ सुथरा गुनाहों से पाक था, उस पर कोई कसास लाजिम नहीं था। ये ऐसा काम तुमने किया है जो सरासर अक्ल के खिलाफ है। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जो कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसके बाद अगर मैं कोई सवाल किया तो तुम मेरा साथ छोड़ देना, क्योंकि उस वक्त तुम्हें मेरी तरफ से उज़्र हासिल हो जाएगा। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि जब एक गांव वालों के पास आए, उन गांव वालों से खाना मांगा। उन्होंने उन्हें दावत देनी काबुल ना की। फिर दोनों ने उस गांव में एक दीवार गिरी पाई। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने उसे सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम चाहते तो इस पर कुछ मजदूरी ले लेते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भूख की वजह से इस हालत में थे कि किसी से खाना तालाब करना जायज होता है, वह बल्कि जान बचने की वजह से वाजिब हो जाता है। ऐसे हाल में उन लोगों पर भी वाजिब हो जाता है कि वो खाना खिलाए। इसी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दीवार दुरुस्त करने पर एतराज किया कि उन लोगों ने तो हमें शदीद भूख के हालात में खाना भी नहीं खिलाया, तो उनसे मजदूरी लेनी जरूरी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस एतराज पर हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, आपके वादे के मुताबिक मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ चुका है। अलबत्ता ये 3 काम जो मैंने किया है, जिस पर आपने एतराज किया, उनमें से हर एक की वजह और हिकमत मैं बयान कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए और आप जिस गरज से आए थे, यानी इल्म हासिल करने के लिए, वो भी हासिल हो जाए। वह जो कश्ती थी वह कुछ मोहताजों की थी जो दरिया में काम करते थे, तो मैं चाहता कि उसे ऐबदार कर दूं। और उनके पीछे एक बादशाह था कि हर साबुत अच्छी जबरदस्ती छीन लेता। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कश्ती दास मिस्किनों की है, जिनमें कुछ अपाहिज भी है, वो इसकी मजदूरी से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जब ये वापस लौटेंगे तो इनको बादशाह जालंदी का सामना करना पड़ेगा। वो सही कश्ती को पकड़ेगा, लेकिन ऐबदार को नहीं पकड़ेगा। इसलिए मैंने उसे ऐबदार बनाने का फैसला कर लिया, ताकि ये कश्ती वो ना छीन सके और उनकी मेहनत व मजदूरी जारी रहे। और वह जो लड़का था, उसके माँ बाप मुसलमान थे, तो हमें डर हुआ कि वह उनको सरकसी और कुफ्र पर चढ़ा दे। तो हमने चाहा कि उन दोनों का रब्ब उससे ज्यादा बेहतर सुथरा और उससे ज्यादा मेहरबानी में करीब आता करे। वह दीवार शहर के 2 यतीम लड़कों की थी और उसके नीचे उनका खजाना था और उनका बाप नेक आदमी था। तो आपके रब्ब ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच तब हो अपना खजाना निकाले आपके रब की रहमत से, और यह सब कुछ मैं अपने हुक्म से ना किया। ये फेर है उन बातों का जिस पर आपसे सब्र ना हो सका। इस आयत करीमा में जो जिक्र किया गया है कि उनका बाप नेक आदमी था, इससे पता चला कि बाप की नेकी से उनकी औलाद पर अल्लाह तौला की मेहरबानी होती है। कुछ लोग वली को नबी से बड़ा देखकर गुमराह हो गए और उन्होंने ये ख्याल किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल करने का हुक्म दिया गया था, जबकि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम वली है। और हकीकत में वली को नबी से बड़ा मानना खुला कुफ्र है, और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम नबी है। और अगर ऐसा ना हो जैसा कि कुछ का गुमान है, तो यह अल्लाह तौला की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हक में अजमाइश है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो एक प्यारा सा कमेंट करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेहरबानी करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।